आपके गांव दुनिया का महान जादूगर शंकर टोपी वाला आया है। आइए आइए, जादू का खेल देखिए। ए जादूगर शंकर टोपी वाले, क्या तुम इस मुर्गी को बतख बना सकता है भाई? जादूगर शंकर टोपी वाला बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है, किसी को कुछ भी बना सकता है। लाओ 2 मुर्गी, इसे अभी बतख बना देता हूँ। हाँ, ये लो। भट, मुर्गी बतख बन जा। अबे मुर्गी तो उड़ गई जादूगर, तुम तो उसे बतख ना बना सके पर वो तुम्हें उल्लू बना गई। अरे चलो, इस नकली जादूगर का खेल क्या देखना। जादूगर शंकर टोपी वाला कोशिश तो बहुत करता था, पर उसका जादू हमेशा फेल हो जाता था। इसलिए उसके खेल से अठन्नी की भी आमदनी नहीं हो पाती थी। भूखा मरना पड़ा तो एक दिन भीमा उसे छोड़ने का फैसला कर लेता है। उस्ताद, बहुत दिन देख लिया, तुम्हारा जादू का खेल तो कभी चलने वाला नहीं, इसीलिए अपने गांव जा रहा हूँ, वहीं कोई मजदूरी करके खा लूंगा। ये कहकर भीमा जादूगर को वहीं छोड़ अपने गांव की राह पकड़ लेता है। रास्ते में उसे जोर की भूख लगाती है। तभी उसे खेत की खुदाई करता एक किसान नजर आता है। किसान भाई, बहुत भूख लगी है, 2 रोटी खिलाओगे क्या? तुम मेरी जगह खेत की खुदाई करो, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए रोटियां ले आता हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। ये कहकर भीमा खेत खोदने लगता है और किसान घर चला जाता है। तभी भीमा का फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराता है। वाह वाह, जमीन में जरूर कोई धन से भरा घड़ा दबा होगा। अगर धन मिल गया तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। मगर जब भीमा जमीन में दबे घड़े को निकालता है तो निराशा ही हाथ आती है। धत तेरे की, ये मिट्टी का खाली घड़ा है, ये किस काम का? ये कहकर भीमा उसे एक तरफ रख देता है। फिर भूख से परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है तो उसे टमाटर का पौधा नजर आता है। उस पर 2 लाल लाल टमाटर लगे थे। भीमा झट से टमाटर तोड़ कर ले आता है और एक टमाटर खाता है। टमाटर खाकर कुछ तो भूख मिटेगी। अभी एक खा लेता हूँ, दूसरा टमाटर रोटी के साथ खाऊंगा, किसान आ ही रहा होगा। ये कहकर भीमा दूसरा टमाटर उस घड़े में रख देता है। वो जैसे ही टमाटर घड़े में रखता है, घड़ा देखते ही देखते टमाटरों से भर जाता है। यह देख भीमा चकित रह जाता है। ये घड़ा तो जादुई घड़ा लगता है। मजा आ गया भीमा, मजा आ गया। अब तो घर का रास्ता नाप लेता हूँ। ये कहकर भीमा घड़े को बगल में दबाकर घर भाग लेता है और रात होते होते घर पहुँच जाता है। लाली, ओ लाली, जल्दी से दरवाजा खोल। आ गए आप? कुछ कमा कर लाए हो या इस बार भी खाली हाथ ही चले आए? चुप, बिल्कुल चुप। चल जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ। खाना बनाया है या नहीं? घर में एक बैंगन और आधा कटोरी आटा बचा है, उससे क्या रोटी बनाऊं? यह सुनकर भीमा कहता है, थोड़ा धीरे बोल और जल्दी से वो बैंगन और आटा लेकर आ। उस फटीचर जादूगर के साथ रहकर पगला गए हो क्या? भला बैंगन और आटे का तुम क्या करोगे? तू लेकर तो आ। लाली घर में बचा बैंगन और आटा ले आती है। भीमा बैंगन को घड़े में रखता है तो घड़ा बैंगनों से भर जाता है। एक बैंगन के सैकड़ों बैंगन हो जाते हैं। ये तो चमत्कारी घड़ा है जी। चमत्कारी नहीं मूर्ख, जादुई घड़ा है। भीमा बैंगन और आटे को घड़े में डालकर सैकड़ों गुना बढ़ा लेता है और अगले दिन सोचता है, क्यों ना बैंगन और आटे को बाजार में बेचाऊं, कुछ पैसे बन जाएंगे। वह बैंगन और आटा बेचकर पैसे ले आता है और उस दिन के बाद रोज ही कोई ना कोई फल या सब्जी बाजार में बेचने लगता है। एक दिन दुकानदार को उस पर शक हो जाता है। न तुम खेती करते हो और ना तुम्हारे बाग बगीचे हैं, फिर तुम रोज रोज सब्जियां और फल कहाँ से लाता है बे भीमा? तू आम खा, पेड़ क्यों गिनता है बे लाला? हाँ, बात तो ये भी ठीक है। कुछ ही दिनों में भीमा उस जादुई घड़े की मदद से काफी अमीर हो जाता है, नया घर बना लेता है और लाली के साथ ठाठ से रहने लगता है। मगर उधर उसका उस्ताद जादूगर शंकर टोपी वाला गरीबी की हालत से परेशान हो जाता है। भीमा से मिले बहुत दिन हो गए, उससे मिल आता हूँ, कहीं वो भी मेरी तरह भूखा तो नहीं मर रहा। यही सोचकर वह भीमा के गांव चला आता है और भीमा का घर देखकर चकित ही रह जाता है। अरे, भीमा तो शानदार घर में रह रहा है, आखिर इतनी कमाई कैसे की?
ये कहकर वह खिड़की के अंदर देखता है तो और अधिक आश्चर्य में पड़ जाता है। लो, इस चूजे को जादुई घड़े में रखकर सैकड़ों चूजे बना दो। मुझे पोल्ट्री फार्म खोलना है। हाँ लाओ, बना देता हूँ। अच्छा, तो ये राज है चेले की अमीरी का। पर अब मेरी बारी है। अब इससे मैं बनूंगा अमीर। ये कहकर वह भीमा के घर में चला जाता है। भीमा उसकी खूब मेहमान नवाजी करता है, पर जादूगर मौका मिलते ही जादुई घड़ा चुरा कर चंपत हो जाता है और रास्ते में एक बड़ी मूर्खता कर बैठता है। देखो तो इस घड़े के अंदर क्या है। ये कहकर जादूगर घड़े के अंदर झांकता है और तभी घड़े से एक के बाद एक सैकड़ों जादूगर बाहर आते हैं। तभी वहाँ लाठी लेकर भीमा भी पहुँच जाता है। तुम सब में असली जादूगर कौन सा है? मैं हूँ असली जादूगर। नहीं, मैं हूँ असली जादूगर। उनको आपस में लड़ते देख भीमा जादुई घड़ा उठाकर अपने घर की तरफ भाग लेता है और जादूगर को हमेशा के लिए भूल जाता है।